आज हम चलेंगे एक ऐसा महल में जहां लग्जरी और लेगेसी दोनों एक साथ रहता है। यहाँ की आर्किटेक्चर देखकर लगता है जैसे वक्त भी सैल्यूट कर रहा हो। डोम से लेके हॉलवे तक हर कॉर्नर रॉयल्टी की कहानी लिखता है। मार्बल फ्लोर्स, गोल्डन लाइट्स और विंटेज कार्स, सब कुछ एक सिनेमैटिक फ्रेम जैसा। ये पैलेस मॉडर्न वर्ल्ड का एक रॉयल मिरेकल है। ये सिर्फ एक पैलेस नहीं, एक लिविंग लेजेंड है। नाम है उम्मेद भवन पैलेस। और 11 बजे हम लोग मेहरंगल फोर्ट और जसवंत थारा कंप्लीट करके हम लोग रवाना दे रहे हैं टुवर्ड्स उम्मेद भवन पैलेस। तो उम्मेद भवन पैलेस यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। जोधपुर शहर का हमारा आखिरी साइटसीइंग स्पॉट होगा उम्मेद भवन पैलेस, जो चित्तर हिल में सिचुएटेड है। अगर जोधपुर का हमारा होटल घटिया नहीं होता, फिर हमारा जोधपुर का चैप्टर और भी यादगार होता। रास्ते से चलते चलते एक और बार जोधपुर के नेचुरल ब्यूटी के साथ मुलाकात हो गया। आप लोगों का मालूम नहीं, पर मुझे तो अफ्रीका का सवाना जंगल जैसा लग रहा है। बिल्कुल वैसा ही टेरेन, वैसा ही पेड़ पौधे, रेड रॉक का फॉर्मेशंस, सब कुछ। एंट्री फी है 100 रुपीज फॉर एडल्ट्स, 50 रुपीज फॉर स्टूडेंट्स। सो हम लोगों का 150 रुपए लगा। पहले हमें दिखा ये पैलेस का कार कलेक्शन। एज ए कार गाई आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी क्या क्या है अंदर। पूरा कलेक्शन बना कर रखा है राजा ने, सब रोल्स रॉयस का गाड़ी रखा है, पुराना। कलेक्शन में अर्ली 20th सेंचुरी के कार्स जैसे रोल्स रॉयस के कई मॉडल्स, कैडिलैक, लिंकॉन, मर्सिडीज और मॉरिस गैरेजेस जैसा गाड़ी शामिल थे। ये गाड़ियों का कलेक्शन में स्पीड, स्टाइल और लग्जरी सब कुछ नजर आया। ये गैराज, ये डिस्प्ले एरिया वेल मेंटेन्ड है। ग्लास केसेस, लाइटिंग, रिफ्लेक्शन, सब कुछ टॉप क्वालिटी है। उम्मेद भवन पैलेस का कंस्ट्रक्शन 1929 से 1943 तक चला। ये पैलेस महाराजा उम्मेद सिंह के नाम पर बना है, जिन्होंने इसको फेमेन के समय एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के उद्देश्य से बनवाया था। गोल्डन येलो सैंडस्टोन और मकराना मार्बल और बर्मीज टीक वुड का कॉम्बिनेशन है। पैलेस के अंदर 347 रूम्स है। ये पैलेस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट रॉयल फैमिली का प्राइवेट रेसिडेंस है, एक पार्ट अभी लग्जरी होटल है और एक पार्ट अभी म्यूजियम है। ये पेंटिंग्स रॉयल फैमिली और उनके लाइफ से जुड़े हुए हिस्टोरिक इवेंट्स को दर्शाता है। म्यूजियम में ये पैलेस का एक मिनिएचर मॉडल रखा गया था, जिसमें पैलेस की विंग्स, डोम्स, कोर्टयार्ड्स सब कुछ क्लियरली दिख रहे थे। महाराजा उम्मेद सिंह के बाद उनके पुत्र और वंशज ने ये रॉयल लेगेसी को आगे बढ़ाया और आज भी यहाँ रॉयल फैमिली के मेंबर्स रहते हैं। फिर चलते हैं म्यूजियम का और एक बड़ा सेक्शन, जिसमें कई सारे आर्टिफैक्ट्स था, जैसे रॉयल ट्रॉफीज, वेपन्स, सेरेमोनियल आइटम्स, सब कुछ रखे हुए थे। ये है स्टफ्ड लेपर्ड और स्लॉथ बेयर का डिस्प्ले। फिर देखें म्यूजियम के कलरफुल ग्लासवेयर का सेक्शन, जहां पर रंग बिरंगी कांचों से बना हुआ वासेस, गॉबलेट्स, शैंडलियर्स सब कुछ शामिल थे। हर पीस बहुत वाइब्रेंट कलर्स में था, ब्लू, ग्रीन, एम्बर्स। और फर्नीचर सेक्शन में हमने देखा हेवी कर्व्ड वुडन चेयर्स, रॉयल टेबल्स, लाउंजेस, सब लगता है बर्मीज टीक और पॉलिश्ड मेहगनी से बना हुआ है। एक कोने में सोफा भी था, जिसमें एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट कुशन्स थे, लाइक इट्स मेड फॉर ए किंग एंड ए क्वीन। ये सारे फर्नीचर्स को देखकर हमने एक रॉयल्टी का कंफर्ट और लग्जरी का एक ग्लिम्स मिला। ये सारे चीजें सिर्फ शोपीस नहीं, पर एक्चुअल में यूज किया गया आर्टिफैक्ट्स है। जैसे कि मैंने कहा, पैलेस का एक बड़ा हिस्सा लग्जरी होटल बन चुका है, जो लोगों का प्रेस्टिजियस वेडिंग्स में यूज किया जाता है। और एक फन फैक्ट, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का शादी यहीं पर हुआ था। हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ यहाँ पर
पैलेस के बैंक्वेट हॉल, थ्रोन रूम, डाइनिंग रूम्स, प्राइवेट चेम्बर्स, कोर्टयार्ड्स सब कुछ देखने को मिलेगा। फिर हम पहुंचे म्यूजियम का क्लॉक रूम में। यहाँ का क्लॉक कलेक्शन बहुत ही ज्यादा यूनिक है। पुराने जमाने का विंटेज वॉल क्लॉक्स, मेंटल क्लॉक्स, ग्रैंडफादर क्लॉक्स, कुछ रेयर क्लॉक्स अलग अलग डिजाइन में यहाँ पर है। हर एक घड़ी पे उस वक्त के जमाना और उस स्टाइल का इम्प्रिंट है, जैसे विक्टोरियन एरा का पेंडुलम क्लॉक हो या आर्ट डेको का डेस्क क्लॉक। क्लॉक रूम से निकलने के बाद लगा, अरे ये तो हम सच में टाइम ट्रेवल कर चुके हैं। पैलेस के अंदर खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे मैं कोई डिज्नी प्रिंस हूँ या फेयरी टेल का हिस्सा हूँ। रॉयल विंटेज गाड़ियों का कलेक्शन से शुरू करके हमने पेंटिंग्स, आर्टिफैक्ट्स सब कुछ देखा और सब कुछ महसूस किया। यहाँ का शान और हिस्ट्री दोनों महसूस किया। हवा में एक कामनेस थी और पैलेस का ऑरा पावरफुल था। पैलेस के बाहर के सराउंडिंग्स में गार्डन्स और लॉन्स पूरा बेक्ड इन है 26 एकड़ का एरिया के ग्राउंड्स में। पैलेस का सेंट्रल डोम के नीचे है बैंक्वेट हॉल, जिसमें 300 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। तो 12 बजे हम लोग उम्मेद भवन पैलेस से निकल रहे हैं। उम्मेद भवन पैलेस के हम लोग पूरा जोधपुर से निकल रहे हैं, जा रहे जैसलमेर की तरफ, जो कि 270 किलोमीटर दूर है। और 270 किलोमीटर दूर दिखा रहे 4.5 घंटे लगेगा। देखते हैं कब तक हम लोग पहुंचते हैं जैसलमेर। उम्मेद भवन पैलेस और जोधपुर दोनों को कहेंगे अलविदा। ये शहर छोड़ते हुए दुख भी लग रहा है। जोधपुर, वी विल मिस यू बडी।